चमत्कारी बगीचा कहीं दूर नूरिस्तान के जादुई और हसीन रियासत में एक शानदार महल था, जिसके बगीचे में रंग बिरंगे फूल हर तरफ महक रहे थे। इसी बगीचे में रहती थी एक हसीन व जमील शहजादी शाहरज़ा। वह न सिर्फ खूबसूरत बल्कि बेहद नेक दिल भी थी। जब वह चलती तो उसके कदमों के पीछे फूल खिलने लगते, परिंदे उसके मनपसंद नगमे गाते। ऐसा लगता था कि वह किसी जादुई दुनिया की परी हो। शहजादी जारा को अपने आवाम से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन अगर किसी से उसे सबसे ज्यादा लगाव कोई नहीं था कर तो वह सकता। शहजादा अयान था। इन दोनों की मोहब्बत मिसाल थी, लेकिन किस्मत ने उनके रास्ते में एक बड़ी रुकावट डाल दी। इस रुकावट का नाम था जादूगरनी नेफ्रीसा। नेफ्रीसा को हमेशा से अयान से मोहब्बत थी, लेकिन अयान के दिल में सिर्फ जारा के लिए जज्बात थे। ये देखकर नेफ्रीसा की हसद की आग बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि उसने जारा पर एक खौफनाक जादू कर दिया और उसे एक खूबसूरत मगर बेजान लाल फूल में तब्दील कर दिया। फिर इस फूल को एक वीरान सहरा में फेंक दिया, बेंज, जहां ना पानी था ना ही जिंदगी का कोई निशान। लेकिन जारा खुशकिस्मत थी कि नेफ्रीसा उसकी ताकतें छीनना भूल गई। जैसे ही वह जमीन पर गिरी, उसके आसपास एक चमत्कारी बगीचा उगने लगा। इस बगीचे में जिंदगी के आसार नजर आने लगे, जैसे कि कुदरत भी जारा की मोहब्बत का साथ दे रही हो। इधर शहजादा अयान अपनी महबूबा की तलाश में दिन रात एक कर रहा था। हर तरफ सिपाही भेजे गए, लेकिन जारा का कहीं सुराग ना मिला। इसी दौरान उसका सबसे वफादार दोस्त रोहान, जो एक जादुई परिंदा था, उड़ता उड़ता एक दिन उस वीरान सहरा तक पहुंच गया। वह हैरान रह गया जब उसने वहां एक जादुई बगीचा देखा। रोहान ने अयान को यह खबर सुनाई, लेकिन थकान के बाइस वह शहजादे की बाहों में जान दे बैठा। अयान ने अपने दोस्त की कुर्बानी को जाया ना होने दिया और फौरन उस बगीचे की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक जादुई परी रीवा से हुई, जिसने उसे एक तितली में बदलने की पेशकश की ताकि वह हर बगीचे में जारा को तलाश कर सके। अयान ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस पेशकश को कबूल कर लिया, क्योंकि उसके लिए जारा के बिना जिंदगी बेमानी थी। रीवा ने एक शर्त रखी कि अगर वह पूरे चांद की रोशनी में अपनी महबूबा को ढूंढ ले तो वह दोबारा इंसान बन सकता था, वरना वह हमेशा के लिए तितली बना रहेगा। आखिरकार अयान ने सहरा में वह चमत्कारी बगीचा ढूंढ निकाला। जैसे ही उसने बगीचे में गुनगुनाने की आवाज सुनी, वह पहचान गया कि यह उसकी जारा है। वह एक लाल फूल के करीब आया और उससे बात की। जारा ने फौरन उसे पहचान लिया और दोनों के दिल मोहब्बत से भर गए। चांद की रोशनी में जादू टूट गया और जारा दोबारा शहजादी बन गई, जबकि अयान भी अपने असल रूप में वापस आ गया। इन दोनों ने गले लगाकर अपनी मोहब्बत की जीत का जश्न मनाया। नेफ्रीसा दूर से ये सब देख रही थी और समझ गई कि मोहब्बत को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि ये दिलों की सच्चाई से पैदा होती है। बिलाखिर अयान और जारा ने अपनी मोहब्बत की जीत का ऐलान किया और चमत्कारी बगीचे को अपने महल के अंदर ले आए, ताकि वह हमेशा उनकी मोहब्बत की कहानी सुनाता रहे। दोस्त, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत किसी भी मुश्किल को शिकस्त दे सकती है। आपको कहानी कैसी लगी?